हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। जवान नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो आपकी नवोदय की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। सिर्फ 10 क्वेश्चन इस क्लास में करवाए जाएंगे। यदि आप नहीं देख रहे पुराने क्वेश्चन तो आप लोग जरूर देखें पुरानी वीडियो को। जवान नवोदय विद्यालय परीक्षा में जीएनसी नवोदय को रिजल्ट आप देख सकते हैं। इतने सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और ये बच्चे उससे पहले सिलेक्ट हुए थे। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आप लोग कोशिश कीजिएगा, यदि आपसे बन रहा है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर दें। पहला क्वेश्चन आपका ये है, आज का आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, दोनों लैंग्वेज में है। आप लोग इसको देखें, 15 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है, इसको आप लोग देखें जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपना घोंसला पेड़ की शाखाओं पर बनाता है? विच बर्ड कॉमनली बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन ट्री ब्रांचेस? कौआ, फिश, फ्रॉग या बटरफ्लाइज? तो अच्छा प्रश्न है, आसान है। इसमें तो आपको ये मालूम ही होगा कि यहां पर फिश, फ्रॉग और बटरफ्लाई एक तो पक्षी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आसानी से आ जाएगा, कौआ या क्रो। सेकंड क्वेश्चन आज का आपका, पौधों में जड़ों से पानी ऊपर की ओर किसके द्वारा पहुंचता है? विच कैरीज वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट्स इन प्लांट्स? तना, फूल, फल या बीज? स्टेम, फ्लावर, फ्रूट्स या सीड? 15 सेकंड का टाइम इसमें भी है, आप जल्दी से इसको बताइए। तो फ्लावर में ऊपर होता है, फ्लावर के कारण नहीं पहुंचता, फ्रूट के कारण नहीं पहुंचता, सीड के कारण नहीं पहुंचता। इसका आंसर आएगा तना। थर्ड क्वेश्चन बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? चावल, राइस, नमक या साल्ट, पानी या वाटर, खनिज या मिनरल? विच वन इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा भोजन ऊर्जा का स्रोत है? भोजन होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग बढ़ चुकेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं। आप लोग लगाएंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन भोजन नहीं है। यदि आप लोग लगाएंगे प्रोटीन तो प्रोटीन इज नॉट फूड, फूड बोल रहा है आपको, ठीक है। विच, कौन सा भोजन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड फूड इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी? तो यहां पे आपका आ जाएगा राइस। साल्ट भी फूड नहीं है, पानी भी फूड नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा ए। खनिज भी, मिनरल्स भी आपका अच्छा सोर्स है, लेकिन यहां पर फूड नहीं है, खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदलता है? विच एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग? काऊ या गाय, मेंढक या फ्रॉग, एलिफेंट या हाथी, घोड़ा या हॉर्स? तापमान के अनुसार किसका तापमान बदल जाता है वातावरण के कारण? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बैठो तो इसका आंसर आपका आएगा फ्रॉग या मेंढक। मेंढक अपना शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार बदल देता है, ठंड में भी रह सकता है, गर्मी में भी रह सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को साफ करने के लिए घर पर कौन सी विधि सबसे सरल है? विच ऑफ द विच इज अ सिंपल मेथड टू मेकिंग वाटर सेफर एट द होम, और यू कैन से प्यूरिफाई एट द होम? बॉइलिंग, उबालना, मिट्टी में मिलाना, एडिंग सॉइल, खुला छोड़ना, लीविंग इट ओपन, रंग मिलाना, एडिंग कलर? विच मेथड इज सेफेस्ट और
usable at the home. So correct answer of this is boiling. सबसे आसान है, पानी को उबाल लो, सारे कीटाणु और सबसे जीवाणु जो होते हैं हमारे लिए हानिकारक वो खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला पौधे के बीजों से प्राप्त होता है? बीजों से प्राप्त होता है, पौधे के बीज से कौन सा प्राप्त होता है? बिच स्पाइस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ प्लांट। लॉन्ग क्लोव, काली मिर्च या ब्लैक पेपर, दालचीनी या कैनेमन या तेज पत्ता बेलीफ, कौन सा आपको बीज से प्राप्त होता है? 16 क्वेश्चन दिस इज। तो आप लोगों को पता है बीज के रूप में क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। तो बेटा दालचीनी तो छाल होती है पेड़ की, तेज पत्ता पत्ता होता है, पत्ता लिखा ही है, लौंग आपका फूल होता है और ब्लैक पेपर आपका बीज होता है। काली मिर्च आपने देखा होगा बीज की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 या 7 क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए। देखिए क्या बोला गया है आपसे बेटा, बोला गया है आपसे, देखें, यदि किसी पौधे को कई दिनों तक सूर्य के प्रकाश ना मिले तो क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट मे हैपन इफ अ प्लांट डज नॉट रिसीव सनलाइट फॉर मेनी डेज? भोजन बनाने में कठिनाई होगी। इट विल हेल्प डिफिकल्टी टू मेकिंग फूड, वह अधिक भोजन बनाएगा। इट विल मेक मोर फूड, वह हमेशा तेजी से बढ़ेगा। इट विल ऑलवेज ग्रो फास्टर, उसमें अधिक फूल मिलेंगे। इट विल प्रोड्यूस मोर फ्लावर। अच्छा क्वेश्चन है, लंबा है थोड़ा सा, आप ध्यान से देखें और इसको बताएं आंसर क्या आएगा इसका। इफ एनी प्लांट डिड नॉट गेट सनलाइट फॉर मेनी डेज व्हाट विल बी हैपन? सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। देखिए अधिक भोजन नहीं बना पाएगा, इट विल नॉट मेक मोर फूड, वह हमेशा तेजी से नहीं बढ़ेगा। इट विल नॉट ग्रो फास्टर, वह अधिक फूल नहीं मिलेंगे। इट विल नॉट प्रोड्यूस मोर फ्लावर्स, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट विल हैव डिफिकल्टी टू मेकिंग फूड, भोजन बनाने में कठिनाई होगी, बहुत डिफिकल्टी होगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 15 सेकंड फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो। निम्नलिखित में से कौन सा कचरा चक्रीकृत किया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड? कागज या पेपर, सब्जियों के छिलके, वेजिटेबल पील्स, बचा हुआ भोजन, लेफ्ट ओवर फूड, सूखी पत्तियां, ड्राई लीव्स, क्या आप वापस से रिसाइकल कर सकते हैं? इसका आंसर आपका क्या है? दिस इज नॉट आस्किंग फॉर बायोडिग्रेडेबल, आपका बायोडिग्रेडेबल के लिए नहीं पूछ रहा है, जैव अपघटन के लिए नहीं पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है बेटा? ये पूछ रहा है आपका रिसाइकल के लिए, वापस से आप प्रयोग कर सकते हैं, वापस से आप उसको बना के प्रयोग कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है किसको? तो सब्जियों के छिलके को आप वापस से प्रयोग नहीं कर सकते बेटा, एक बार खत्म हुआ तो खत्म ही होगा, अपघटन हो जाएगा, जैव अपघटन हो जाएगा। बचा हुआ भोजन को वापस से उपयोग नहीं कर सकते हैं। ड्राई लिप्स या सूखी पत्तियों को आप वापस से सुखा नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कागज। कागज को आप वापस से प्रयोग कर सकते हैं, कागज दोबारा से बन जाएगा और आपका उपयोग में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, 1 सेकंड का टाइम लगेगा बस। देखिए क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में घरों की छतें अक्सर ढलान वाली क्यों होती हैं? Why do houses in hilly areas often have sloping roofs? ऑप्शन इज बारिश और बर्फ आसानी से नीचे गिर सके, सो रेन एंड स्नो कैन स्लाइड ऑफ इजीली, घर भारी हो जाए, टू मेक द हाउस हैवीली, अंदर धूप ना आए, टू ब्लॉक सनलाइट, पानी छत पर जमा हो, टू कलेक्ट वाटर ऑन द रूफ। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास।
So what will be the correct answer of? You have to given 15 seconds for this question also. So the correct answer of this question is ऑप्शन ए। यदि बेटा आपने ऑप्शन ए लगाया तो बिल्कुल करेक्ट है। बारिश जो पड़ती है, बर्फ जो पड़ती है, उसको आसानी से नीचे गिर सके इसलिए उसको बहुत ज्यादा ढलान वाली छत बनते। इस प्रकार से सीमेंट के छत बहुत कम मिलेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंडा, इसमें बर्फ गिरेगी और नीचे चली जाएगी, इसलिए पानी गिरेगा तो नीचे चला जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आखिरी प्रश्न है, इसका आंसर और आप बताइए। 10 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं आज और मुझे बताना आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा किया जाए फॉन्ट को। ओके, आखिरी प्रश्न है आज का, यदि जंगलों की लगातार कटाई होती रहे तो इसका प्रमुख परिणाम क्या होगा? व्हाट इज मेजर रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट? व्हाट विल बी द मेजर रिजल्ट? मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, बढ़ सकता है। सॉइल इरोजन में इंक्रीज, वर्षा हमेशा बढ़ेगी। रेनफॉल में विल ऑलवेज इंक्रीज। वन्य जीवों का आवास बढ़ेगा। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इंक्रीज। हवा हमेशा शुद्ध होगी। एयर विल ऑलवेज रिमेन क्लीन। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास? दिस इज 20 क्वेश्चन। और ओपन करने के बाद में आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ओके, इंस्टॉल आप करेंगे तो आपको कोचिंग मिलने लगेगी। इसको आपको न्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर JNBST आएगा, इस पर सेव चेंज बटन दबाइए और कंफर्म कर दीजिए और आपके सामने इंटरफेस में आपको लाइव कोर्स मिल जाएगा। माई पेड कोर्स के अंदर कोर्स मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। तो इसको आप लोग जल्दी से बाय नाउ कर ले, मात्र 999 रुपए की पेमेंट के साथ में आपको। थैंक यू सो मच, हैविंग गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आप कमेंट कर दीजिए आपके नंबर कितने आए हैं।